जरा सोचिए, एक ऐसी डिवाइस के बारे में जो गिरने से पहले ही ये बता दे कि कोई गिरने वाला है। आज हम एक ऐसी ही कमाल की नई टेक्नोलॉजी को समझने वाले हैं जिसे खास तौर पर हमारे घर के बुजुर्गों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। चलिए शुरुआत एक चौंकाने वाले फैक्ट से करते हैं। 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में एक्सीडेंटल चोट की दूसरी सबसे बड़ी वजह है गिरना। जी हाँ, दूसरा सबसे बड़ा कारण। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो असल में कितनी बड़ी और गंभीर है। तो सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। इसका जवाब है गिरने से जुड़े खतरों में। और देखिए, ये खतरे सुनने में जितने आम लगते हैं ना, असल में उससे कई ज्यादा गंभीर हैं। और हम यहाँ सिर्फ मामूली चोटों की बात नहीं कर रहे हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC का कहना है कि एक मामूली सा गिरना भी बुजुर्गों के लिए जानलेवा हो सकता है और इससे बहुत सीरियस चोटें आ सकती हैं। तो फिर इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान क्या है? यहीं पर ये रिसर्च एक बहुत ही अनोखा वियरेबल डिवाइस सामने लाती है। और इसकी सबसे खास बात, ये सिर्फ गिरने के बाद रिएक्ट नहीं करता, बल्कि उसे रोकने पर यानी रोकथाम पर भी फोकस करता है। तो ये डिवाइस मार्केट में मौजूद दूसरी डिवाइसेस से अलग कैसे है? देखिए, जो स्टैंडर्ड डिटेक्टर्स होते हैं ना, वो सिर्फ गिरने के बाद अलर्ट भेजते हैं। लेकिन ये नया डिवाइस एक स्टेप आगे है। ये गेट एनालिसिस करता है, मतलब किसी के चलने के तरीके को एनालाइज करके गिरने के खतरे का अंदाजा लगा लेता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी भी फोन पर काम करता है। और ये रहा वो डिवाइस, इसका प्रोटोटाइप। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का गैजेट नहीं है, बल्कि एक असली चीज है। इसे आर्डुइनो बोर्ड, जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर जैसे आसानी से मिलने वाले कंपोनेंट से बनाया गया है, और यही सब मिलकर मूवमेंट को ट्रैक करते हैं। अच्छा, इस डिवाइस का जो सबसे रेवोल्यूशनरी फीचर है वो है गेट एनालिसिस। तो ये आखिर है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो ये किसी इंसान के चलने के पैटर्न को स्टडी करता है और इसी से बैलेंस में आ रही किसी भी गड़बड़ी का पता गिरने से पहले ही चल सकता है। मतलब फोकस रिएक्शन पर नहीं, प्रिवेंशन पर है। तो ये सब काम कैसे करता है? चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, ये सिस्टम मोटे तौर पर 2 मेन काम करता है। पहला तो ये कि ये रोज की मूवमेंट को ट्रैक करके डेटा जमा करता है, और दूसरा जो कि सबसे जरूरी है कि अगर कोई गिर जाता है तो ये फौरन एक ऑटोमेटिक अलर्ट भेज देता है। तो पहला काम, गेट एनालिसिस। प्रोसेस बहुत सिंपल है। डिवाइस को टखने पर पहनना होता है, फिर ये ब्लूटूथ के जरिए फोन को डेटा भेजता है और वहां से ऐप उस डेटा को क्लाउड पर अपलोड कर देती है। बस इसके बाद मरीज और डॉक्टर दोनों ही उस डेटा को कभी भी कहीं से भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे क्रिटिकल फंक्शन की, फॉल डिटेक्शन। जैसे ही डिवाइस को लगता है कि कोई गिरा है, वो तुरंत ऐप को एक सिग्नल भेजता है और फिर ऐप बिना एक पल की भी देरी किए पहले से सेव किए गए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को एक ऑटोमेटिक ईमेल अलर्ट भेज देती है। इस सिस्टम की एक और बहुत बड़ी खूबी है इसकी एक्सेसिबिलिटी। ये किसी खास फोन या ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं है। इसका ऐप वेब बेस्ड है, मतलब ये एंड्रॉयड हो, iOS हो या फिर कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस जिस पर ब्राउजर चलता है उस पर ये काम करेगा। तो डेटा का जो फ्लो है वो भी एकदम सिंपल और सिक्योर है। डिवाइस से डेटा ब्लूटूथ के जरिए फोन पर जाता है और फिर फोन से एक सिक्योर सर्वर और डेटाबेस में। ये पूरे का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या ये डिवाइस सच में काम करता है? चलिए अब इसके टेस्ट रिजल्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। और नतीजे काफ़ी चौंकाने वाले हैं। लैबोरेटरी टेस्ट में इस डिवाइस ने 90% की एक्यूरेसी के साथ चलने के पैटर्न में गड़बड़ी का पता लगाया। इसका सीधा सा मतलब है कि ये गिरने के रिस्क को प्रिडिक्ट करने में बहुत कामयाब रहा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब नकली गिरावट को डिटेक्ट करने की बारी आई, तब भी इसकी एक्यूरेसी 90% रही। ये दिखाता है कि ये डिवाइस प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों ही मामलों में कितना भरोसेमंद है। तो आखिर ये डिवाइस डेटा को देखता कैसे है? ये जो ग्राफ है ये एक्सेलेरोमीटर से मिला रॉ डेटा है। इसमें जो हर एक स्पाइक या उछाल दिख रहा है वो असल में एक कदम है। सिस्टम बस इसी पैटर्न को एनालाइज करके पता लगाता है कि चाल नॉर्मल है या नहीं। और ये सटीक एनालिसिस करने के लिए कुछ खास चीजें मापता है, जैसे कि कितने कदम चले गए, हर कदम की लंबाई कितनी थी और घुटने के जॉइंट का एंगल क्या था। यही सारा डेटा मिलकर बैलेंस को समझने में मदद करता है। तो अब आगे क्या?
देखिए, ये टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट में है। रिसर्चर्स का अगला बड़ा कदम है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए ऑफिशियल अप्रूवल लेना, ताकि इसे लैब से बाहर निकालकर असली मरीजों पर टेस्ट किया जा सके। ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ गिरने का पता ही नहीं लगाती, बल्कि उसे रोकने में भी मदद कर सकती है, हमारे घरों में बुजुर्गों की देखभाल का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है।